नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण उपाध्याय और आज की जो वीडियो है वो है ट्रिक नंबर 3। यानी आपको पता ही है कि हम एक सीरीज चला रहे हैं जो कि ट्रिक्स पे बेस्ड है और मैं अब तक आपको 2 ट्रिक बता चुका हूं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। ऐसी ही कंटिन्यूअसली हर चैप्टर में, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में मैं ट्रिक्स बताऊंगा और जिसकी हेल्प से आप क्वेश्चन को इजीली और जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक कर दीजिए और वीडियो को पूरा देख लिया करिए। इसमें 2 चीजें हैं। पहली कि हमें बहुत फायदा मिलता है जब आप वीडियो को लाइक कर देते हैं, पूरा देखते हैं, नीचे कमेंट कर देते हैं, तो यूट्यूब की एल्गोरिथम कुछ ऐसी है कि वो उसे सजेस्ट कर देती है। आपका फायदा ये हो जाता है कि आपको पूरी ट्रिक और पूरी चीजें समझ में आ जाती हैं। और तीसरी, जिस बंदे को सजेस्ट हुई है उसे भी एक नई चीज सीखने को मिल जाती है। तो विन विन सिचुएशन है। आप लाइक कर दीजिएगा और वीडियो कैसी लगी इसका आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं और ये है ट्रिक नंबर 3। 2 मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक काम कर सकते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि पीछे वाली वीडियोस को जाके देख सकते हैं। ठीक है, नहीं मिल रही है तो आप प्लेलिस्ट, वो यूट्यूब की प्लेलिस्ट जो है वहां पे ट्रिक्स नाम से है, वहां देख सकते हैं। तो ये ट्रिक्स क्या कहती है? असल में ये ट्रिक नहीं है, एक मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, खास तौर पे डायमेंशंस। अभी जो हमने ट्रिक्स बताई हम सारी डायमेंशन से रिलेटेड थी। ये वाली ट्रिक भी डायमेंशन की ही है। ये एक मेथड है ना। तो मैं ट्रिक्स में इसलिए डाल दिया है क्योंकि इस वाले मेथड से आपके काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या कहता है ये मेथड? एक बात बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं और फिर आपको मेथड समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं 5 किलो में से 5 मीटर घटाइए, क्या आप घटा पाएंगे? अगर मैं आपसे कहूं 10 किलोमीटर बड़ा होता है या 10 लीटर, आप मेरी बात समझ रहे हैं? 10 किलोमीटर बड़ा होता है या 10 लीटर? मीटर नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं 10 किलोमीटर बड़े होते हैं या 10 लीटर। ये कैसी बात कर रहे हैं सर आप? या फिर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 2 केजी बड़े होते हैं या 3 सेकंड बड़ा होता है? आप नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग स्केल्स पे नापे जाने वाली क्वांटिटी हैं। ऐसे ही मैं आपसे कहूं कि फटाफट जोड़ दो, किसमें? आपने पूछा क्या, किसमें क्या जोड़ना है? मैंने कहा 5 किलोमीटर में फटाफट से 4 लीटर जोड़ दो। ये कैसे जुड़ सकता है भाई? नहीं जुड़ सकता। मैंने कहा 5 किलोमीटर में से 4 लीटर घटा दो, क्या ये पॉसिबल है? नहीं ये पॉसिबल है, नहीं ये पॉसिबल है। इससे हमारे दिमाग में एक बात तो आ गई। क्या है वो बात? कि अगर हमें कोई चीज जोड़नी है या घटानी है तो हम केवल एक ही चीज कर सकते हैं, वो दोनों की दोनों क्वांटिटीज जिन्हें हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं वो सेम क्वांटिटी की, यानी सेम डायमेंशंस की होनी चाहिए, सेम स्केल्स पे नापे जाने वाली होनी चाहिए। डायमेंशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आप बस इतना याद रखिए, जिन क्वांटिटीज को हम जोड़ रहे हैं या जिन क्वांटिटीज को हम घटा रहे हैं वो एक ही डायमेंशन की होनी चाहिए। ठीक है सर, बात समझ में आ गई ना? बस अगर आपको ये मेथड याद रहा, जिन्हें हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं वो सेम डायमेंशन के हैं, तो यकीन मानो आपके 80% क्वेश्चंस इसी चीज से सॉल्व हो जाते हैं, डायमेंशन के। ठीक है, अब देखो, जैसे डस्टर का है। अब देखिए क्या है। मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ v = u + at में, हमें नहीं पता a क्या है, बताओ a की डायमेंशन क्या होगी। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा है जो ये सेम डायमेंशन के हैं, जुड़ रहे हैं ना? अरे अब ये समझाया आपको कि u में 80 जुड़ रहा है, यानी इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम होगी, यानी जो u की डायमेंशन होगी वही 80 की डायमेंशन होगी और वही v की डायमेंशन होगी। आपको निकालनी है a की डायमेंशन, तो क्या हो जाएगा? v/t LT-2 आ गई। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने वहां लिखा हुआ है, मैं इसे बड़े बड़े में लिख देता हूं कि v = αt + βx - γ(xt)। अब आपको बताना है अल्फा बीटा गामा की डायमेंशन। अल्फा की डायमेंशन क्या है, बीटा की डायमेंशन क्या है और गामा की डायमेंशन क्या है।
मैंने आपसे कहा है जुड़ रहे हो या घट रहे हो। मैंने गुणा के बारे में आपको कुछ नहीं बोला है, भाग के बारे में कुछ नहीं बोला है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में कुछ नहीं बोला है। आप अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। केवल हम क्या कर सकते हैं, जो डायमेंशन इसकी होगी वही इसकी होगी वही इसकी। हमें देखना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, घट रहा हो या जुड़ रहा हो। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जो डायमेंशन v की होगी वही अल्फा t की होगी, वही bx की भी होगी, वही गामा xt की भी होगी। माइनस का डायमेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं यहाँ माइनस लगाऊं तो कोई वैल्यू नहीं है। माइनस को एज ए -1 कांस्टेंट मान के अलग कर देते हैं। ठीक है, अब देखो बस आसान हो गया। v और इसको ले लो पहले बराबर, तो lt इक्वल टू v और अल्फा हो जाएगा v/t, ये हो गया lt-2। इसकी होती है lt-1, ये नीचे जाके ऊपर जाएगा lt-2। अल्फा की डायमेंशन आ गई। अब बीटा के लिए इन दोनों को इक्वल रखो, इसको और इसको, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूं बीटा इक्वल टू v/x, l से l कैंसिल हो जाएगा t-1। समझ में आ रहा है? lt-1 लिखेंगे, इसकी भी l से l कैंसिल t-1। अब इसको और इसको इक्वल कर दो, xt इंटू गामा, तो v इक्वल टू क्या है x इंटू t इंटू गामा, और गामा की हमें निकालनी है v/xt। इसकी चलो सॉल्व कर लेते हैं, t ऊपर जाएगा t-2 हो जाएगा, l कैंसिल आउट, ये हो गया। अल्फा बीटा गामा की डायमेंशन आ चुकी है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, अल्टीमेटली पूछता भी है, तो आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप फटाफट से इस ट्रिक को या मेथड को आप अपनी कॉपी पर उतार लीजिए। इसकी हेल्प से मैं 1-2 क्वेश्चन और आपको सॉल्व करवाता हूं। ठीक है, इसे रफ करके फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसे उतार लो। तो 2 क्वेश्चन और मैं आपके सामने लेके आया हूं ताकि आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन देखने में आपको टफ लग सकते हैं लेकिन टफ है नहीं। इस वाले क्वेश्चन में सी की जो है डायमेंशन पूछी है या कहें दिमाग पूछी है, और इस वाले क्वेश्चन में के की ही निकाल सकते हैं, के की पूछी है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा है, आप पूरे को भूल जाओ, इसे तो आप भूल जाओ, केवल इसको याद रखो। घट रहा है ना, घट रहा है तो इसका क्या मतलब है, जो सी टी की डायमेंशन होगी वही एक्स की डायमेंशन होगी। यही तो मैंने आपको बताया है। अरे घट रहा हो या जुड़ रहा हो, उनकी डायमेंशन बराबर है। ठीक है, इसकी बराबर हो जाएगी। अब आपको सी की डायमेंशन निकालनी है, x/t हो गया, और x/t का मतलब होता है lt-1। t-1 सर कहां से आ गया, नीचे आ गया, नीचे t आ गया, t जब ऊपर जाएगा तो t-1 आ जाएगा। आइए इसे देखते हैं। इसे देखिए, इस पूरे को तो भूल जाओ, आप आगे क्या लिख रहा है सब भूल जाओ, बस आपको याद रखना है दिस एंड दिस। तो जो ओमेगा टी की होगी वही के एक्स की होगी। आपको के की निकालनी है, ओमेगा टी बाई एक्स हो जाएगा। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन सर हम तो ओमेगा जानते ही नहीं है क्या होता है। ओमेगा क्या होता है हम तो जानते ही नहीं है। तो ओमेगा होती है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की होती है t-1। ठीक है, तो t-1 इंटू t बाई एल, तो l-1 आता है। ठीक है, अरे ओमेगा बराबर ये होता है ना, t ओमेगा बराबर 2π/t, तो 2π तो कुछ नहीं होता, t जब आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये वाली t की ये है, x की l लिखी है मैंने, अरे मतलब बंद नहीं किया है, लो यार लो, बिल्कुल लो, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में ही लो। तो t-1 t+1 खत्म, l जब ऊपर जाएगा तो l-1, t की आ गई। ठीक है, आसान है, कोई बहुत टफ नहीं है। अब आपके दिमाग में एक चीज बना सकते हैं, सर अगर हमसे ए का पूछ ले, ए का डायमेंशन क्या होगा, तब ऐसी कंडीशन में साइन के फंक्शंस की जो डायमेंशन होती है वो कुछ भी डायमेंशन नहीं होती है। हटाओ साइन के फंक्शन को, क्योंकि एक्चुअली साइन की जो वैल्यू होती है वो थीटा पे होती है, और जब थीटा होता है वो 0 से लेकर 360 तक जा सकता है, यानी कांस्टेंट ही तो है। साइन की वैल्यू कांस्टेंट ही तो आनी है, और कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है। इसलिए साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टेन फंक्शन, उन सबको आप हटा दीजिए, केवल इसकी डायमेंशन निकालिए। तो इसकी डायमेंशन वही होगी जो इसकी होगी। y यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट यानी ए की डायमेंशन क्या आ जाएगी, जो डिस्प्लेसमेंट की है, इसलिए यहाँ पे ए किसको दिखा रहा है, आपके आयाम को, है ना, एम्पलीट्यूड को। ठीक है, तो
ट्रिक कैसी लगी आपको, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं लेनी है आपको, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, वहाँ पे इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे और काफ़ी से ज़्यादा क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि हम कर सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लेके आऊँगा अगली ट्रिक, इतनी ज़बरदस्त ट्रिक लेके आऊँगा कि आप सोचते रह जाएंगे, अच्छा इतनी बढ़िया ट्रिक, जल्दी से लिख लेता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर, वो तो आप खैर करने वाले हो नहीं, लेकिन फिर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।